पहला सवाल मैं कर लेता हूं भट्टी साहब, आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला, ये बताएं कि ये जो वज़रा जो कुछ कर रहे हैं, अब वज़ीर आज़म ने आखिरी वार्निंग दे दी है वज़रा को। ये बातें हम पहले भी सुनते हैं, बाबर डोगर साहब कई दफा जिक्र करते हैं जी नोटिस पे नोटिस इमरान खान साहब लेते हैं, तो अब ये वज़रा को उन्होंने 6 महीने का भी कह दिया है कि जी ये 6 महीने हैं, कुछ करना है कर लो वरना फिर मामला खराब हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है 6 महीने बाद हुकूमत खत्म होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो वजीर आजम को खुद आखिरी वार्निंग मिली है, उन्होंने वो वार्निंग जो उनको मिली थी कन्वर्ट अपने वज़रा में कर दी है। हुकूमत, मैं ये तो नहीं कह रहा ख़त्म होने जा रही है, इस हुकूमत को ख़त्म करना किसी के लिए भी कोई इशू नहीं है। आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब अलहदा हुए, अगर MQM को कहे अलग कर देते जिन्होंने भेजा था MQM को, तो वो इस वक्त इत्मीनान का वोट ना ले सकते। तो हुकूमत को बनाने वालों को अल्टरनेट नहीं मिल रहा। बहरहाल जब तक अल्टरनेट नहीं मिलता तो मेरा ख्याल है हुकूमत को फौरी खतरा नहीं, लेकिन इमरान खान से खुद अपने आप से और उसकी टीम से खतरा है। इमरान खान साहब को अपोजिशन तो करप्शन की दलदल में है। अच्छा, तो भट्टी साहब, ये जो असद उमर साहब के मुंह पे कल कह दिया कैबिनेट में फैसल वाडा साहब ने कि आप वजीर आजम बनने की लॉबिंग कर रहे हैं, ये एक इल्ज़ाम है या वाकई ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये दीवाने का ख्वाब है। PTI में अगर कोई ये तसव्वुर कर ले कि इमरान खान के अलावा वो वजीर आजम बन सकता है, तो वो मैं उसको दीवाने का ख्वाब। असद उमर साहब आजकल एक अहम अदारे के साथ रोजाना मीटिंग करते हैं और उनका ख्याल है बाकी उम्र उनकी शायद वजीर आजम बन के गुजरे। फवाद चौधरी ने जो बयान किया है और फैसल वाडा साहब ने, ये एन के मुताबिक है, ये अचानक बात नहीं हुई। ये वजीर आजम तक बात पहुंची थी कि पींगे कहीं और बढ़ाई जा रही हैं। मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वजीर आजम को बात पहुंची थी कि कोई और साहब जब जाते हैं, एक नई कमेटी सी बनी है, उसमें कहते हैं मैं क्या, वो कहते हैं जी आप ब्रीफिंग तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? तो वो कहते थे जी वो टीम दरअसल ठीक नहीं है, ऊपर से PM साहब अपनी मर्जी करते हैं। जिस पर उन्हें कल मैसेज दिया गया कि बच्चे वजीर बन सकते हैं, लेकिन वजीर आजम के लिए एक बहुत और दौड़ा। PTI में इख्तलाफत हैं। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए सूबाई असम्बली का। जहांगीर तरीन और असद उमर की पहले दिन से नहीं बन रही, लेकिन इसके अलावा भी 4 और ग्रुप हैं। लेकिन कल की जो काबीना की मीटिंग है वो तयशुदा एजेंडे के मुताबिक हुई, और ये मैं आपको बावसूख जराए से कह रहा हूँ, जिसका अगली एपिसोड 3-4 दिन में आप और देखें। लेकिन भट्टी साहब तो PTI के अंदर लड़ाई हो गई है, कैबिनेट के अंदर लड़ाई हो गई है। अब तो जो मिनिस्टर्स हैं ओपनली बोल रहे हैं, और जो टारगेट किया जा रहा है, कल जैसे शाह महमूद कुरैशी को टारगेट किया गया, असद उमर को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो क्या असद उमर, मेरा मतलब है कि इस काबिल हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लॉबिंग शुरू कर दें? क्या उनको उम्मीद थी कि उनको लोग वोट डाल देंगे इमरान खान के होते हुए? देखिए, आपको याद होगा बाबर डोगर साहब आप साहिब इल्म है। 123 सीटें PTI की पंजाब में थी, 129 मुस्लिम लीग नून की थी। राना सनाउल्लाह 12 MPA के साथ सौदेबाजी कर चुके थे, डील हो चुकी थी, ब्रीफ केस तब्दील हो चुके थे। अचानक डीलें वापस करनी पड़ी। तो हुकूमत जिसने बनवाई है, जब तक वो चाहेंगे, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब को अपोजिशन से 1% खतरा नहीं। हाँ, वो खुद डिलीवर नहीं कर पा रहे, उन्हें 2-3 दफ़ा आला सतही मीटिंग में कहा गया कि खुदारा अपनी टीम चेंज करें, आप डिलीवर करें, इकॉनमी की बुरी हाल है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। इस तरह मुल्क चलाना, पहले लोग आपको बुरा भला कहते थे, अब हमारे तक आवाज़ें आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अगर कोई ख़तरा है तो अपनी कारकर्दगी से ख़तरा है, अपनी नाहल टीम से ख़तरा है। अपोजिशन बेचारी, तो परसों भी शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट भेजी है कि जनाब हमें सिर्फ 5 साल रिलीफ दे दें, हमारी जायदादें कुर्क ना करें, हमें गिरफ्तार ना करें, हमारे से पैसे वापस ना लें, हमें हुकूमत गिराने का कोई शौक नहीं। और इन हालात में जो मैं आपको वसूख जराए से कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिल भी जाएं तो 136 सीटें बनती हैं, तो ये फिर भी हुकूमत नहीं बना सकते। कितने लोगों को साथ मिलाएंगे? और नए इंतखाबात के जो लोग छोड़े शोशे, वो दूर तक पाकिस्तान के नक्शे में फिलहाल तो नजर मुझे 20 और 21 में नहीं आ रहा नया इंतखाब।
और इसके अलावा कुछ क्या हो जाए, बहरहाल इन हाउस अगर चेंजिंग होती है तो वो नामुमकिन सी है। कौन लाएगा? पीटीआई इमरान खान के बगैर अगर असद उमर 5 या 6 एमपी मैक्सिमम एमएनए ले लेंगे, इससे ज्यादा। भट्टी साहब देखिए, आप कह रहे हैं 9 हाउस ना इलेक्शन आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं, प्रेशर भी आप मान रहे हैं कि है कारकर्दगी के, कहा जा रहा है कि करके दिखाएं, तो फिर क्या करेंगे इमरान खान साहब जब अब वक्त आ गया, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, काबीना इजलास हो, वजीर आजम पर, उनके मुशीरों पर तनकीद हो रही है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में वो अपने मुशीर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तब्दील कर लेंगे? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि 2 हुकूमतें लूटती रही राजी में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और अरबों रुपए लूटे, और उनके इल्जाम मुबैना इल्जामात में बज़ाहत सदाकत भी लगती है। इमरान खान लोगों की उम्मीद बन गए थे बेहतर आएगी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि साफ सुथरा किरदार है, लेकिन बदकिस्मती है उन्हें 4 एडवाइजर तो उन्हें दिए गए। मोइन यूसुफ क्या मेरी मर्जी से आया है? शहजाद अकबर मेरी मर्जी से आया है? वो टीम अपनी नाकस टीम बनाई, टीम बेहतर बना नहीं सके। उन्हें मुतअद्दिद बार अहम अदारों ने जाके आगाह किया कि आपके ये कैब है, खुदारा अपनी टीम को बेहतर करे और डिलीवर्स की तरफ आए, एहतसाब का काम एहतसाब को करने दे। लेकिन इमरान खान साहब से जो उम्मीदें मेरी या पाकिस्तान की अवाम की वाबस्ता थी वो पूरे नहीं आ सके। इमरान खान साहब जब गिरेंगे अपने वजन के नीचे गिरेंगे, अपने वजन के नीचे गिरेंगे। बाद हल्के ये सोच चुके हैं कि हुकूमत जानी चाहिए, लेकिन अल्टरनेट पे फैसला नहीं हुआ। ये यकीन से कह रहा हूँ, जिस दिन अल्टरनेट पे कोई हतमी नतीजे पर पहुंच गए तो इमरान खान की हुकूमत सिर्फ क्यों उनको इशारा करना है। अख्तर मैंगल ऑलरेडी अलग हो चुके हैं और जनूबी पंजाब से आपको अचानक तेज आवाज आनी शुरू हो जाएगी, हमारे साथ कमिटमेंट की वायलेशन की है, हमारा सूबा अलग नहीं बनाया, तो वो गया यारियां दा डंगिया इमरान। अच्छा भट्टी साहब, आप वजीर आजम जो गैर मुंतखब जो मशीरान है, वो जुल्फ़ी बुखारी हों, वो शहबाज गिल हों, वो नदीम बाबर हों, वो अब्दुल रज़ाक दाऊद हों, उनसे नाकदीन का ये कहना है कि क्या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने मुंतखब लोगों को ऊपर उनको भरोसा नहीं, इनसे जान क्यों नहीं छुड़वाते? देखें, एक तो अवाम के वोटरों से वो मुंतहिब हुए, दोनों जमातों के बावजूद, या किसी और ने भी सपोर्ट की होगी, लेकिन इमरान खान समझते हैं वो किसी और वजह से वज़ीर आज़म बने, जबकि उस वजह में हकीकत नहीं है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। अभी नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद और दीगर लोगों का, आपने नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद और दीगर लोगों का नाम लिया, हफीज शेख, इन सब का सियासत के साथ वास्ता क्या है? मुझे बताए, इन्होंने एक दिन गली मोहल्ले की सियासत की है, किसी की वफात पे गए हो, मोहल्ले की शादी पे गए हो, ये सब वो ब्रीफकेस ग्रुप है, पैराशूटर ग्रुप है कि जैसे ही हुकूमत हिलेगी ये 10-15 लोग मुल्क से निकल जाएंगे। जुल्फी बुखारी का क्या तल्लक है? वो इस वक्त 2nd प्राइम मिनिस्टर है। आज हुकूमत जाएगी, उनकी हर फ्लाइट में सीट होती है, चार्टर्ड प्लेन का उन्होंने रेंज किया हुआ। मैं आपको कितनी बड़ी खबर दे रहा हूँ। काम करने के लिए, अपने क्वार्टर्स को खुश करने के लिए इमरान खान के गिर्द ऐसा हसार बना चुके हैं कि इमरान खान साहब तक ना रोशनी जा रही है, ना सच्चाई की आवाज जा रही है, जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत मुन्नी बदनाम हुई। नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद, शहबाज गिल तेरे लिए, मोइन यूसुफ तेरे लिए, ये लोग उन पर जो मुसल्लत है यही उनका नुकसान का बायस बनेंगे, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल सोच रखने वालों को अपने से जुदा कर दिया और खुशामदियों की और क्वार्टर की एक माफियस की टीम को अपनी सरपरस्ती में। जी भट्टी साहब, मुन्नी तो बदनाम हो ईरान की वजह से, लेकिन अभी आपने ये जो कहा है कि ये जो सारा कुछ हुआ कैबिनेट के अंदर वो स्क्रिप्टेड था। फवाद चौधरी ने जो कहा, जो फैसल बावडा ने कहा, वो स्क्रिप्टेड था। मेरा तो एक मासूमाना सवाल है, ये स्क्रिप्ट लिखा किसने था? मेरा मतलब है जहांगीर तरीन ने या फिर इमरान खान ने? बाबर साहब, आप मुझसे गहरे आदमी हैं। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन का शौक है। इस वक्त ना काबीना में लोग 3-3 जगह खेल रहे हैं। जब इमरान खान की बारी आती है, इमरान खान साहब के साथ बैठ जाते हैं, जब हालात होते हैं जो बारियां देता है उनके साथ चले जाते हैं। तो ये बड़ा मिक्स था। आपको याद होगा फैसल वाडा साहब ने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम में बूट रख के प्रोग्राम किया था और उन पर पाबंदी लग गई थी। डू यू थिंक कि उन्होंने खुद किया था? नहीं। कई दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में जो हो रहा होता है वो ऐसा होता नहीं है, नज़र नहीं आ रहा होता। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मैंने कहा इसकी अगली एपिसोड भी आने वाली है। कल फिर
और इमरान खान साहब ने खुद फवाद चौधरी को फोन करके कहा कि यार 1-2 दिन टॉक शो में जाने से गुरेज करें, जरा इस बात को ठंडा होने दे, जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो इमरान खान को अगर कोई डराएगा तो इमरान खान साहब भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। अगर असद उमर किसी को प्यारे हो सकते हैं तो इमरान खान के होते हुए पीटीआई में अल्टरनेट नहीं आ सकता। साहब जब आप ये बात कर रहे हैं उस किंग भी चल रही है कि जी फवाद चौधरी के बयान पर इमरान खान साहब भरम है, जराए से खबर चल रही है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, इसकी वो किसी को इजाजत नहीं देंगे। अब कुछ ताने बाने जहांगीर तरीन साहब के नाम से भी जुड़ रहे हैं कि वो लंदन में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात की बातें हो रही हैं। आपके पास क्या इतलात है, क्या हो रहा है? मेरी जहांगीर साहब से तकरीबन हर दूसरे दिन बात हो रही है। अच्छा। नवाज शरीफ के एक फैमिली मेंबर ने जहांगीर तरीन उनके एक खानदानी बुजुर्ग है, उनसे 2 दफा राब्ते किए हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात करवा दे। उन बुजुर्गों से मेरी भी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा जहांगीर अभी फिलहाल अपना चेकअप है, वो लंदन से बाहर भी गए थे, आज तक मुलाकात नहीं हुई। ये सिर्फ इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हम हुकूमत नहीं चाहते पर माइनस हुकूमत बन जाए। लेकिन जहांगीर तरीन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस दिन चाहेंगे 18 से 20 एमएनए उनके पास है इस वक्त, उसी वक्त वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना देगा, उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब उधर बैठे, एक मैसेज लाहौर SMS उनके 21 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, वो मैसेज भेजे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। मुस्लिम लीग की ख्वाहिश है कि इमरान खान को एक दफा गिरा दें, फिर जो तोता मैना की ये खिचड़ी सी बनेगी वो भी टीम ज्यादा नहीं चलेगी और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन बाज लोग जो पीछे ताकते बैठी हैं वो ऐसा होने से रोक रही हैं। तो लिहाजा कल क्या होगा इसका तो नहीं पता, लेकिन नून लीग जो अपनी तरफ से बना रही है स्टेज, मेरा ख्याल है उस पर दूल्हा उनका नहीं बैठेगा फिलहाल। अच्छा भट्टी, नून लीग का दूल्हा जो है वो स्टेज पर नहीं बैठेगा, लेकिन आपकी अपनी खबर है कि नून लीग के अंदर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अंदर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और शिकायत लगाई कि मरियम को कंट्रोल करें। क्या आपके पास ये आपने खबर दी है, इससे आगे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए मैं आपको बताऊं इसमें थोड़ी सी बाबर साहब आप ज़्यादा हैं। नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में मुस्लिम लीग नून का ताज सदारत का मरियम नवाज को दे दे। आज से 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून का नया सदर मुंतखब होना था, इस्लामाबाद में कन्वेंशन था। मरियम ने अब्बू को जिद की, अब्बू मैंने नून लीग का सदर बनना है। उस पर शहबाज शरीफ हमेशा अपने बड़े भाई का बहुत एहतराम करते हैं, ये मैं जानता हूँ और आज भी करते हैं। वो अपनी वालदा के पास कह के भाजी नू मना करो, ये ना करे। और कुछ दिन कबल शहबाज शरीफ जब इस दफा अपने भाई का इलाज कराने के लिए वापस आए तो उनके मामला चल रहे थे, हुकूमत नहीं मिल रही थी, मामला सीधे हो रहे थे। मरियम ने उसमें गड़बड़ की। मरियम ने 2 लोग भेजे शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में और उनसे कहा कि इस मसले पे चेक करके आओ। मुझे इतला मिली है शहबाज शरीफ बाज लोगों को रात को दूसरी गाड़ियों पे बैठ के जाके मिल रहे हैं। मेरे बाप ने कुर्बानियाँ दी, मैंने कुर्बानियाँ दी, मेरी वालदा मर गई। इस पर बात जब सारी शहबाज शरीफ साहब को पता चली तो उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा कि मरियम मेरी बेटी की तरह है, उसको कहो बाद आ जाए। अब बाद लोग ये कहते हैं इसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि आपस में ट्रैकिंग टर्म भी नहीं है रस्मन, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल सियासत के इस अरूज पे हैं कि अगर ओपन एक दूसरे के खिलाफ आते हैं तो दोनों डैमेज होंगे। लेकिन तलक़ात सख्त नामुनासिब है। इस सिलसिले में आप सलमान बाद या हमजा से पूछ लें। हमजा की गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा खुशी मोहतरमा भट्टी साहब, इसका मतलब जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब तक मरियम सियासत में एक्टिव है उस वक्त तक शहबाज शरीफ का नंबर नहीं लगने वाला। शहबाज शरीफ सारा पिंड मर जाएगा, शहबाज शरीफ चौधरी नहीं मरेगा। बिल्कुल। शाहिद हकान बासी का किस बात पे फटा है? ख्वाजा आसफ और शाहिद हकान की लड़ाई किस पे हुई? उसके डायलॉग आपको पता क्या हुए?
ख्वाजा आसफ ने यहाँ तक कहा मैंने रिजाइन दे दी है, रिजाइन दे देता हूँ। शाहिद हकान अब्बासी चंद दिन पहले एक मीटिंग करने लगे जो शहबाज शरीफ के रास्ते में डील हो रही थी, उसमें उस पर फिर शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मोहतरम नवाज शरीफ को फोन किया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एन मौके पर रुकी। इनके तो घर में इतना कि इंतशार है कि यू कांट इमेजिन। आपने हिस्ट्री तो मुझसे ज्यादा बाबर भी हैं और डोगर भी हैं, जानते हैं कि इधर तो बादशाह ने अपने बाप को कैद में बंद कर दिया था। उसने कहा मेरे बच्चों को, मैं बच्चों को कुरान पाक हिफाजत करा देता हूँ। उसने कहा तेरे जेल में अभी तक बादशाहत नहीं गई। तो ये खानदान की लड़ाई है, हालात इनके लिए साजगार नहीं है। फिलहाल इनकी पॉलिसी ये है कि ये टाइम गुजारा जाए और इमरान खान अपने वजन के नीचे खुद ही गिरेंगे तो फिर अगला स्टेप करेगा। हो सकता है उसमें जो अहम अदारे हैं उसमें भी तब्दीली होने जा रही है आने वाले 3 महीने में, तो कोई नई सूरत में निकला। अच्छा भट्टी साहब, अब जरदारी साहब ने आज पर कह रहा दिया, उन्होंने कहा कमरुज़्मान चौधरी और चौधरी मंजूर अहमद से कि जनाब पंजाब के अंदर जियाले जो एक्टिव करें। और क्या पंजाब के अंदर को आपको जियाला नजर आ रहा है जो एक्टिव होगा? देखे पंजाब में आप निशाना लेके खड़े हो तो आपको जियाला नजर नहीं आता। पूरी पीपल्स पार्टी जोर लगाती है तो 814 वोट मिलते हैं या 1400 कुछ मिलते हैं। तो आसफ अली जरदारी का पंजाब में एक्टिव ऐसे ही होना है कि बकरा ईद के 5वें रोज आप कहें कि मैंने कुर्बानी देनी है। भाई तीसरे रोज 12 बजे के बाद कुर्बानी जायज नहीं होती। उन्होंने वैसे ही अपने आप को खून को गर्म करने के लिए ये बयान दे दी है। उन्हें पता है कि इस दफा सिंध भी उनके लिए मुश्किलात का मौका बन रहा है। पंजाब तो बहुत दूर की बात। आपको याद होगा जब वो पहली दफा सदर बने तो उन्होंने गवर्नर हाउस में कहा था मैं हर 8 दिन बाद आऊंगा। तो पंजाब में तो मेरा ख्याल है वो अपने कैंडिडेट नहीं लाहौर में दे सकते, पंजाब में दे सकते। पार्टी एक्टिव क्या करना। बिलावल ने 4 दफा कन्वेंशन किया और बिलावल हाउस लाहौर 3000 बंदा नहीं इकट्ठा हो चुका। तो मेरा हाल है जैसे वो होता ना पंजाब नहीं जाऊंगी, तो पीपल्स पार्टी ये है कि पंजाब नहीं आऊंगी क्योंकि उसका वोटर अब उसका वोटर नहीं रहा। पंजाब की बात हो ही गई है तो वसीम आपके पास एक गिदड़ सिंह जी क्या है कि हर कोई उन पर तनकीद करता है। फवाद चौधरी भी कर चुके हैं, हर कोई। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर जिस तरह ये काम कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब तो हमें तो अगली दफा हुकूमत पंजाब में मिलना ही मुश्किल है, हम इलेक्शन नहीं जीत सके यहाँ से। तो फिर किस वजह से आज तक बुज़दार साहब मौजूद हैं? इमरान खान साहब कहते हैं जी इनको किसी सूरत नहीं हटाना। क्योंकि खान साहब को किसी ने कहा है कि उस्मान बुज़दार वजीर आज़म ना रहे, वजीर आला पंजाब ना रहे तो आप भी नहीं रहेंगे। पहले कहा तो गया था कि इस नाम के बंदे को बुलाया जाए। वो तो ये दरअसल कुछ पे तोता की तो किस्मत का हाल तोता दिखाता है ना, कार्ड इसका निकल आया है। तो जब तक मेरा ख्याल है अहम हलके इमरान खान साहब को बता चुके हैं कि इन्हें चेंज करें, लेकिन उनके बहुत ही करीब किसी ने कह दिया है कि जब तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब है आप वज़ीर आज़म रहेंगे। आपने इनको हिलाया तो वो दरअसल उस्मान बुज़दार को नहीं बचा रहे। जिस किसी दोस्त ने उन्हें गलत कहा है वो ये समझ रहे हैं, हालांकि जितना नुकसान पंजाब में पीटीआई का हुआ है माजी में इतने कोई जमात इतना जल्दी नीचे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरिफ भट्टी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।